Yes, क्लास 9 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.6। इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। इसमें आपको कितना लीटर पानी आ सकता है, उसके लिए एक सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है और इसमें आपको इसकी सर्कमफेरेंस ऑफ बेस पार्ट, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस पार्ट ये हो गई। इसकी रेडियस अपन क्या लेंगे r, और ये इसकी हाइट भी आपको दे रखी है कि 25 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल वेसल है और इसकी हाइट 25 और सर्कमफेरेंस ऑफ बेस पार्ट, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस पार्ट 2 पाई r, कितना देर का आपको 132 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसमें कुल कितना लीटर पानी आ सकता है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसका। तो वॉल्यूम फाइंड के लिए इसका रेडियस मालूम होनी चाहिए आपको। तो यार रेडियस न देकर आपको क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस और बेस पार्ट दे रखा है। तो इसे रेडियस फाइंड आउट करेंगे पहले। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस पार्ट, बेस पार्ट का सर्कमफेरेंस कितना देर का आपको 132 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस पार्ट क्या सर्कल है, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या है 2 पाई आर इक्वस टू कितना देर का है 132। तो r इक्वस टू 132 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ पर 132 डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू 22 और हो जाएगा तो 7। तो यहाँ से 11 से 2 टाइम्स और 11 से ये 1 और तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2 6 और 6 ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइड होंगे 1 और ये 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 तो 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ इस सिलेंडर की रेडियस कितनी आ गई r इक्वस टू 21 सेंटीमीटर। अब इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और वो भी किस में, लीटर्स में। और आपको इसकी डायमेंशन, इसकी रेडियस किस में दे रखी सेंटीमीटर में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1000 सेमी क्यूब इक्वस टू क्या होता है 1 लीटर। तो यहाँ पर इसका भी यूज़ करेंगे अपन। पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं किस में, सेंटीमीटर में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल क्या आएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 आर स्क्वायर। तो रेडियस कितनी इसकी 21, तो 21 का स्क्वायर 2 टाइम्स लिख देंगे और एच कितना है 25। तो यहाँ पर 7 इससे डिवाइड होगा 21 को डिवाइड 3 टाइम्स और 3 मल्टीप्लाई बाई 22 तो 66 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 25 तो 66 मल्टीप्लाई बाई 21 और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कराना 25 से। तो ये आ जाएगा आपके 34,650 34,650 सेमी क्यूब। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 34,650 डिवाइडेड बाय 100 और ये सेमी क्यूब से किस में कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। तो आपको 34.650 लीटर। तो इसका इसमें सिलेंड्रिकल वेसल में टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना गया 34.650 लीटर। Yes, next question number 2.
The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if one semi-cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप दे रखा आपको और इसका आउटर और इनर डायमीटर दे रखा आपको और इसकी हाइट भी आपको दे रखी है। एक वुडन सिलेंड्रिकल पाइप है, इसका इनर डायमीटर स्मॉल डी 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी। ऐसे इसका आउटर डायमीटर कैपिटल डी कितना देखा है 28 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर यानी आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक तो 14 सेंटीमीटर। तो इसका आउटर और इनर रेडियस दे रखी है आपको और इसकी हाइट दे रखी है 35 सेंटीमीटर। अब इसमें इसका आपको टोटल मास फाइंड आउट करना है इस वुडन का, तो बीच में क्या है स्पेस है, खुला हुआ है पार्ट है और ये इसका रिंग वाला भाग, इसमें वुडन लगी हुई है। इसका आपको टोटल मास फाइंड आउट करना है और आपको दे रखा है कि 1 सेमी क्यूब वुडन मास दे रखा है 0.6 ग्राम। पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन, इस लकड़ी का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर की पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इसको सब्ट्रैक्ट किससे करना है वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एच मैंने सेम लिया है क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा पाई एच, तो यहाँ क्या बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, एच कितना है 35 हाइट है और आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 और 35 सिंपल करेंगे 1 और ये 5 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 22 110 और यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 और 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ 110 मल्टीप्लाई बाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 52। तो 52 मल्टीप्लाई बाई 110 तो 5720, तो ये इसका 5720 सेमी क्यूब। तो वुडन ओनली लकड़ी का जो आयतन आ गया आपके 5720 सेमी क्यूब। अब इसका आपको मास फाइंड आउट करना है, तो इस लकड़ी का वॉल्यूम कितना आ गया यहाँ पर 5720 सेमी क्यूब। तो आपको द मास ऑफ 1 सेमी क्यूब वुडन का मास कितना दे रखा आपको दे रखा है कि 0.6 ग्राम। तो आपको द मास ऑफ 5720
20 सेमी क्यूब क्या आ जाएगा, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5720 किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा। तो इसका टोटल मास तक है तो 3432 ग्राम में आएगा, ये 3432 ग्राम्स। अब इसको ग्राम को भी आपको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, इसको किलोग्राम में। तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा आपके किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा आपकी 3.432 kg। तो टोटल मास ऑफ फूड कितना गया, 3.432 kg। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैकेट। फर्स्ट पैकेट क्या है, 18 कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हैविंग ए हाइट 15 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड जो कंटेनर दे रखा आपको, ए प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर कितनी देर की, 7, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, कौन सा कंटेनर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रखता है, कौन सा कंटेनर इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, ये फाइंड करना है आपको। पहला आपको कंटेनर किस शेप पे नज़र आ रहा है, क्यूबॉइड है, क्योंकि इसका आपको रेक्टेंगुलर बेस दे रखा है जिसकी लेंथ कितनी 5 और ब्रेथ कितनी देर की है 4। और सेकेंड आपको कंटेनर दे रखा है सिलेंडर है और इसका बेस का डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ये कंटेनर, तो L इंटू D इंटू H सेमी क्यूब। तो लेंथ कितनी देर की है 5, ब्रेथ 4 और इसकी हाइट कितनी देर की है 15। तो 4 इंटू 20 इंटू 15 तो 300 सेमी क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कंटेनर उसका क्या गया 300 सेमी क्यूब। और अब आपको किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स क्या आएगा इसका πr²h। तो यहाँ पर 522/7, रेडियस 7/2, क्योंकि इसका डायमीटर आपको 7 दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 और h इसका दे रखा आपको 10। तो 7 से 7 और ये 2 1 टाइम्स और ये 11 टाइम्स और ये 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। तो 35 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 11, तो कितना हो गया 385 सेमी क्यूब। तो अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना गया V1 कितना गया 300 सेमी क्यूब और इसका वॉल्यूम कितना गया V2 385 सेमी क्यूब। इसमें आपको पूछा है कि विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, तो कौन सा कंटेनर है जिसमें उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो किसकी आ जाएगी सिलेंड्रिकल बॉक्स। तो आपको आंसर क्या हो गया सिलेंड्रिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी देन किसकी क्यूबॉइडल बॉक्स। और कितनी ज़्यादा है तो वो हाउ मेनी उसका आपको फाइंड आउट करना है, तो वो कितना ज़्यादा है V2 माइनस V1। तो 385 माइनस का 300 तो 85 सेमी क्यूब कितना ज़्यादा है
उसका 85 सेमी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द lateral surface area of cylinder is 94.2 semi square and its height is 5 centimeter, then find the radius of its base part और its volume, और पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करनी है 3.14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है और इसका आपको सी ए सी दे रखा है। तो सी ए सी कितना दे रखा है 94.2 सेमी स्क्वायर, और इसकी हाइट आपको दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर, h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। सी ए सी दे रखा है तो आपको क्या करना है, सी ए सी ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा आपको, सी ए सी 94.2 सेमी स्क्वायर। तो सी ए सी ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 94.2। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, आर रेडियस, तो 94.2 अपॉन में 2 पाई एच, तो 94.2 2 पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करनी है 3.14, और एच कितना है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 2 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो 100 और 5। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 टाइम्स, 10 2 टाइम्स, और 2 से 2 कट जाएगा। तो 942 डिवाइडेड बाय 314। तो ये कितनी टाइम कट रहा है पूरा 3 टाइम्स। तो रेडियस और बेस पार्ट कितनी आ गई, आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो इसका आपको फर्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा इसमें। फर्स्ट कितना आ गया, रेडियस और बेस पार्ट कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट इसमें पूछा है इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या यूज़ करना है 3.14, आर कितना आ गया 3 इंटू 3 और मल्टीप्लाई बाई एच, एच क्या इसकी 5। तो यहाँ पर इसको 3.14, 3 इंटू 3 9 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 45, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई कितना है 45, कितना हो गया 141.3 सेमी क्यूब। तो यहाँ पर टोटल इसका आयतन कितना गया 141.3 सेमी क्यूब। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, द कॉस्ट ऑफ 2200 rupees to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of 20 per meter square, तो फाइंड इसमें नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन फाइंड आउट करने आपको। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, रेडियस ऑफ द बेस पार्ट और कैपेसिटी ऑफ द वेसल। आपको एक क्वेश्चन नंबर 5th, एक सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है और इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट इन कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको 2200 रुपीज़ CSA, और यहाँ पर किसकी कॉस्ट दे रखी है पेंट करने की कॉस्ट, और कहाँ पर CSA पार्ट CSA। तो यहाँ पर 1 इसकी गहराई भी आपको दे रखी है, सिलेंडर की गहराई कितनी दे रखी है 10 मीटर,
कितनी देर की है, 10 मीटर। आपको इसका बेस पार्ट की रेडियस भी फाइंड आउट करनी है और इसका CSA भी फाइंड आउट करना है। तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट कितनी देर की है, 2200 रुपीज़। तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन CSA पार्ट पे तो 22,200 रुपीज़। तो इसकी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है कि CSA, एरिया ऑफ CSA मल्टीप्लाई बाय, इसकी रेट भी आपको दे रखी है पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या दे रखी है, 20 रुपीज़ दे रखी है। तो टोटल CSA मल्टीप्लाई बाय पर मीटर कॉस्ट क्या है, 20 इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 2200 रुपीज़। तो यहाँ पर CSA इक्वल्स टू कितना आ गया, 2200 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पर 0 से 0 और 110 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना गया, 110 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट का आंसर हो गया आपके। फिर सेकंड इसमें आपको पूछा है कि रेडियस ऑफ द बेस पार्ट, आपका इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर। तो CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वेसल कितना आ गया कि 110 मीटर स्क्वायर। तो CSA ऑफ वेसल 2πRH इक्वल्स टू 110। तो यहाँ पर H दे रखा है, R फाइंड करना है, R इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाई 2πH। तो 110 डिवाइडेड बाई 2 पाई 22.7 7 ऊपर चला जाएगा और H कितना है इसका 10। तो 10 0 से 0 कट जाएगा और 11 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो 7/4। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, 7/4 मीटर। तो रेडियस अपने आ गई इसकी 7/4, तो 1.75। रेडियस क्या आ जाएगी इसकी 7/4 या 1.75 मीटर। फिर इसमें लास्ट और पूछा गया क्वेश्चन थर्ड क्या है कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल, इसकी आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करें। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल क्या आएगा फॉर्मूला, πr²h। पाई क्या यूज़ करना है, 22/7 यूज़ करेंगे। 22/7 r 7/4 इंटू h कितना है 10। तो 7 से 7 कट जाएगा और ये 11 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और 2 1 और ये 5 टाइम्स। तो आपके 11 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका वॉल्यूम आ गया आपके 96.25। ये इसका टोटल सोल्व करेंगे 96.25 मीटर क्यूब। तो आपके आंसर इसका कैपेसिटी कितनी आ गई 96.25 मीटर क्यूब या किलो लीटर। Next question number 6. The capacity of the closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? एक closed cylindrical vessel दे रखा है और उसकी हाइट और उसकी कैपेसिटी आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लोज्ड है, ये क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल
और इसकी आपको हाइट दे रखी है h इक्वस टू दे रखा है 1 मीटर और इसकी कैपेसिटी दे रखी है आपको 15.4 लीटर। किस में दे रखी है? लीटर में। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसकी रेडियस फाइंड आउट करके फिर इसमें लास्ट में पूछा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट विल बी नीडेड टू मेक इट। इसको बनाने में टोटल शीट कितनी रिक्वायर्ड है उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है मीटर स्क्वायर में। तो आपको दे क्या रखा है? वॉल्यूम दे रखा है, तो इसकी आपको पहले रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कितना देर का है? 15.4 लीटर। तो इस लीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है? क्योंकि इसकी डायमेंशन, इसकी हाइट किस में दे रखी है? मीटर में। तो रेडियस आपको किस में फाइंड आउट करनी है? मीटर में। तो यहाँ पर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करना है? डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ गया आपके मीटर क्यूब। तो यहाँ पर 0.0154 मीटर क्यूब। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या आर फाइंड करना है? तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया कि 0.10154 डिवाइडेड बाय पाई और एच। तो यहाँ पर 0.0154 पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू किस में लेनी है आपको? 22/7 ऊपर चला जाएगा और एच कितना देर का है? 1 देर का है। तो इसको आपको सोल्व करना है। तो पहला पॉइंट हटाएंगे, 154 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 1 2 3 4 4 टाइम्स 1 2 3 और डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 1 22। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 11 से 2 टाइम्स और 11 में 1 और 14। तो ये हो जाएगा आपकी 2 1 टाइम और ये 7। तो ये आपके क्या? 7 × 7 अपॉन 10,000। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी? आर स्क्वायर इक्वस टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 10,000। तो आर इक्वस टू स्क्वायर रूट 7 इंटू 7 इंटू 10,000। तो आर ओनली 7 टाइम्स और ये 10,000 का 100, तो 0.07 मीटर। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी? 0.07 मीटर। अब इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल रिक्वायर्ड शीट, तो इसमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल है, तो इसका टॉप पार्ट सर्कल है, बेस पार्ट भी सर्कल है और सी ऐसे भाग। तो तीनों का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल रिक्वायर्ड मेटल शीट इक्वल्स टू TSA ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर TSA ऑफ सिलेंडर CSA पाई आर स्क्वायर एच प्लस टॉप पार्ट और बेस पार्ट, इसका टॉप और बॉटम पार्ट सर्कल है, तो 2 सर्कल तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या इसका CSA है, तो 2 पाई आर एच। CSA क्या है? 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर कॉमन क्या जाएगा? 2 पाई आर और H प्लस आर। तो 2 क्या है? 2 ऐसे 22/7। रेडियस कितनी आ गई? 0.07। H कितना है? 1 और प्लस आर कितना है? 0.07। तो यहाँ पर कट जाएगा 0.01
और 44 मल्टीप्लाई बाय 0.01 और इनटू 1.07। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टोटल रिक्वायर्ड शीट का एरिया कितना जाएगा इसमें। इसका एरिया आ गया आपके 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो इसमें टोटल रिक्वायर्ड शीट का एरिया कितना गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। Yes, next question number 7. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite का diameter कितना दे रखा है 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of wood एंड डेट ऑफ द ग्रेफाइट। और उसका ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और किसका हुड लकड़ी का भी आपको। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर एक पेंसिल दे रखी है और उसकी हाइट लेंथ दे रखी है h इक्वस टू 14 सेंटीमीटर और इस पर जो ग्रेफाइट लगा हुआ है अंदर पार्ट में क्या है ग्रेफाइट है। ये पूरा बना हुआ ग्रेफाइट इसका। ये भी किस शेप में है सिलेंड्रिकल शेप में। तो आपको स्मॉल d 1 mm तो स्मॉल r इक्वस टू 1 mm 0 पॉइंट क्या जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो आपको इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। ऐसे इसकी पूरा डायमीटर कितना देर का है d इक्वस टू 7 mm। तो r इक्वस टू क्या जाएगा 7/2 mm। तो r सेंटीमीटर में इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये इसका डायमीटर 10 से डिवाइड करेंगे 7/20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर और इसको भी अगर अपन इस फॉर्म में लिखेंगे तो 5/100 और तो ये हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। रेडियस ओनली ग्रेफाइट और रेडियस ऑफ टोटल विथ ग्रेफाइट और वुड कितना गया 7/20 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट इसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। पहले ग्रेफाइट का वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो ये आपको क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला ही लगेगा सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ये। तो πr²h। तो यहाँ पर इसमें इसका अपन कैपिटल D और एक कैपिटल R को रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो यहाँ पर ग्रेफाइट का 22/7 रेडियस कितना हो गया 1/20 और h कितना इसका सेंटीमीटर में 40। तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स और ये हो जाएगा आपके 1 टाइम्स 10 टाइम्स और ये 1 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। तो 1/100 तो ये हो जाएगा आपके 0.11 सेमी क्यूब। तो ये वॉल्यूम किसका आ गया ग्रेफाइट का वॉल्यूम आ गया। फिर आपको किसका फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर इस लकड़ी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे कि आपको वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर का माइनस करना पड़ेगा। तो आपको वॉल्यूम ऑफ हुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर
और माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच और माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई और एच कॉमन आ गया, आर स्क्वायर तो कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई 22/7, एच कितना है यहाँ पर 14 और कैपिटल आर स्क्वायर तो 7/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स तो 44। तो यहाँ पर 49/20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 और 1 स्क्वायर 400। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 44 इंटू एलसीएम कितना हो गया 400 और 49 माइनस का 1। तो ये आपका आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 48 डिवाइडेड बाई 400। तो यहाँ पर 4 से और ये 11 टाइम तो 11 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया आपका इसका वॉल्यूम 11 मल्टीप्लाई बाई 48 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर 48 को 11 से मल्टीप्लाई करवाना है तो कितना आ गया 8 तो 528 और अपॉन में 100 तो कितना आ गया 100 से डिवाइड करेंगे तो 5.28 सेमी क्यूब। तो ये वॉल्यूम किसका आ गया ओनली लकड़ी का वॉल्यूम आ गया। और ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना आया था पहले अपन ने फाइंड आउट किया था ग्रेफाइट का वॉल्यूम 0.11 सेमी क्यूब 0.11 सेमी क्यूब और लकड़ी का वॉल्यूम आ गया 5.28 सेमी क्यूब। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है a patient in a hospital is given soap daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soap to a height of 4 centimeter, so how much soap the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? आपको एक बाउल दे रखा है और उस बाउल की शेप क्या है सिलेंड्रिकल है और इसमें सौंफ का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये सौंफ है वो उसको कहाँ तक भरा जाता है इसको 4 सेंटीमीटर। तो आपको और इसका डायमीटर दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर डी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आर इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको कहाँ तक भरा जाता है सॉप को कितनी हाइट तक भरा जाता है एच इक्वल्स टू दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर। तो आपको इस सॉप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इस प्रकार के टोटल पेशेंट आपको दे रखा है 250 पेशेंट है। तो टोटल कितना रिक्वायर्ड होगा उसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल बाउल कितना आ रहा है आपके 1 का आपको क्योंकि इसमें आपको कितना सौ भरना है हाइट तक भरना है 4 सेंटीमीटर तक। तो इसकी हाइट कितनी है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 22/7 आर 7/2 और एच दे रखा आपको 4। तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 4 और वापस से 1 और ये 1। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 7 तो 154 सेमी क्यूब। तो 1 पेशेंट के लिए कितना सॉप चाहिए आपको 154 सेमी क्यूब। तो नंबर ऑफ पेशेंट कितने अपने 250। तो वॉल्यूम ऑफ
टोटल सोप फॉर 250 पेशेंट। क्या आएगा? 250 मल्टीप्लाई बाय 154, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 154, तो ये हो जाएगा 38,500 सेमी क्यूब। सेमी क्यूब में आएगा, पर इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपकी टोटल कितना आ जाएगा? 38.5 लीटर। तो डेली कितना लीटर ऑफ की रिक्वायर्ड होगी? 38.5 लीटर।